कहानी की शुरुआत में हम स्कूल का सीन देखते हैं। स्कूल में एक रूबी नाम की लड़की थी। अचानक ही उसके स्कूल में एक लड़की की आंखें ब्लू हो जाती है। वो बहुत जोर से कांपती हुई नीचे गिर जाती है और फिर मर जाती है। हम न्यूज में देख पाते हैं कि इस शहर में एक वायरस फैल रहा है जिसमें बच्चों की आंखों का रंग बदल रहा है और उनकी मौत हो रही है। साइंटिस्ट इस वायरस का इलाज ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें इस वायरस के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इस वायरस की वजह से शहर के 90% बच्चों की जान जा चुकी है। हम न्यूज में अमेरिका के प्रेसिडेंट को यह बोलते हुए सुनते हैं कि उनका बेटा भी इस वायरस से ग्रस्त है। वो कहते हैं कि जल्द ही वो इस वायरस के लिए दवाई निकाल देंगे। वो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्हें भी ऐसा लगे कि उनके बच्चे इस वायरस से ग्रस्त हो गए हैं, वो उन्हें CDC डिपार्टमेंट में भेज दें। वहाँ साइंटिस्ट और डॉक्टर मिलकर उन बच्चों का इलाज करेंगे। अब हम रूबी के घर का सीन देखते हैं। रूबी भी इस वायरस से ग्रस्त हो गई थी। रूबी का बर्थडे होता है और उसके पेरेंट्स उसे बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, लेकिन वो परेशान है कि कहीं रूबी को भी यह वायरस इफेक्ट न कर दे। रात में जब रूबी के माता पिता सो रहे होते हैं तो रूबी अपनी माँ का हाथ पकड़ती है और अचानक ही उसकी आंखों का रंग ऑरेंज हो जाता है। वो वहां से चली जाती है। सुबह जब रूबी उठकर अपनी माँ के पास जाती है तो वो उसे पहचानने से मना कर देती है और उसकी माँ को लगता है कि रूबी एक बीमार बच्ची है जो खाकर उनके घर में छुप गई है। रूबी के माता पिता CDC डिपार्टमेंट को कॉल करके रूबी को ले जाने के लिए कहते हैं। कुछ ही देर बाद CDC की टीम आकर रूबी को एक बस में लेकर चली जाती है। इस बस में रूबी की तरह ही बच्चे थे जो उस बीमारी से जूझ रहे थे। उन सभी बच्चों को CDC के बेस में ले जाया जाता है। जैसे ही रूबी बस से उतर रही होती है, वो देखती है कि एक बच्चा सिक्योरिटी गार्ड से अनबन करने लगा तो उस बच्चे को बहुत ज्यादा मार देते हैं। रूबी यह देखकर डर जाती है। अब उन सभी बच्चों को जो रूबी के साथ थे उन्हें चेकअप के लिए ले जाया जाता है। रूबी को डॉक्टर से पता चलता है कि यह वायरस बच्चों के DNA को बदल देता है, जिससे अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरीके की पावर्स आ जाती हैं। जिन बच्चों की आंखें ग्रीन हो जाती है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। फिर आते हैं ब्लू। इनके पास यह पावर होती है कि वो किसी भी वस्तु को अपने दिमाग से कंट्रोल करके उठा सकते हैं। उसके बाद आते हैं गोल्डन, जिनके पास बिजली को कंट्रोल करने की पावर होती है। वो किसी को भी बिजली से मार सकते हैं। रेड और ऑरेंज आंखों वाले बच्चे सबसे खतरनाक होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम होते हैं। डॉक्टर रूबी का टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि ये ऑरेंज है, इसीलिए वो एक इंजेक्शन लेकर रूबी को मारने वाले थे, लेकिन रूबी उनका हाथ पकड़ लेती है और उनकी आंखों में देखकर उनके दिमाग को बदल देती है कि वो एक ऑरेंज नहीं बल्कि एक ग्रीन है। जहां हम जान पाते हैं कि रूबी के पास ये पावर थी कि वो किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकती थी। फिर डॉक्टर उसे ग्रीन कहकर वहां से भेज देते हैं। सभी बच्चों को उनके रंग के आधार पर कपड़े पहना दिए जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बच्चा रेड या ऑरेंज नहीं था क्योंकि उन्होंने पहले ही उनको मार दिया था। वक्त बीतता है और रूबी अब बड़ी हो चुकी थी। उन सभी बच्चों से काम करवाया जा रहा था क्योंकि रूबी ग्रीन नहीं थी, इसलिए वो हर काम को आसानी से कर नहीं पा रही थी। इसी वजह से गार्ड को शक हो जाता है कि रूबी किसी और रंग की है। वो लाउड स्पीकर पर एक आवाज प्ले करते हैं जिसे रूबी सहन नहीं कर सकती और बेहोश हो जाती है। जब रूबी होश में आती है तो उसके कमरे में एक लेडी डॉक्टर होती है जो उसे एक कागज देती है जिस पर कुछ लिखा होता है और वो वहां से चली जाती है। उस कागज पर लिखा होता है कि उन लोगों को पता चल चुका है कि रूबी ऑरेंज है और वो अब रूबी को मार देंगे। अगर रूबी जिंदा रहना चाहती है तो उसे दूसरे कमरे में जाकर उस डॉक्टर से मिलना होगा। रूबी ऐसा ही करती है और वो डॉक्टर के साथ वहां से निकल जाती है। रूबी ने सालों बाद बाहर की दुनिया देखी थी। डॉक्टर रूबी को बताती है कि बाहर की दुनिया में अब कोई भी बच्चे नहीं है और बहुत सारे लोगों ने तो वो शहर ही छोड़ दिया है। रूबी कहती है कि वो अपने माता पिता से मिलना चाहती है, लेकिन डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो रूबी के लिए खतरा बढ़ जाएगा। डॉक्टर बताती है कि वो उसे कैंप में ले जा रही है जहाँ उसने बाकी के बच्चों को रखा है जिन्हें उसने रूबी की तरह ही बचाया था। डॉक्टर एक जगह अपनी गाड़ी रोकती है जहां एक आदमी उसे हाथ मिलाता है। रूबी उस आदमी की यादों में देख पाती है कि वो कुछ बच्चों को दौड़ा रहा था और बच्चे उससे डरकर भाग रहे थे। रूबी अपने कपड़े बदलने के लिए कमरे में जाती है जहाँ एक गोल्डन लड़की दिखाई देती है और वो अपनी बिजली की पावर का यूज करके वहां से भाग जाती है। रूबी उसका पीछा करके एक वैन तक पहुंच जाती है और वो खटखटाते हुए बोलती है कि उसे उनकी जरूरत है। वो दरवाजा खोलकर रूबी को अंदर छुपा लेते हैं। वैन में 2 और लड़के होते हैं। तभी वो डॉक्टर और उसका एक साथी उनका पीछा करने लगते हैं। उन दोनों बच्चों में एक लेम नाम का लड़का होता है जो ब्लू है। वो अपने दिमाग का यूज करके डॉक्टर की गाड़ी को खराब कर देता है। अब वो बच गए थे। कुछ दूर जाने के बाद वो एक जगह पर रुकते हैं। रूबी ने उन्हें यह बताया था कि वो ग्रीन है,
लेम का दोस्त कहता है कि अगर वो ग्रीन है तो उसे किसी से डरकर भागने की जरूरत नहीं है। रूबी कहती है कि अगर वो लोग उसकी मदद नहीं करना चाहते तो वो वहाँ से चली जाएगी और फिर वहाँ से जाने लगती है। लेम रूबी को रोक लेता है और बताता है कि एक कैंप है जिसे एक ऑरेंज लड़का चलाता है और उसी कैंप में उनके जैसे भागे हुए बच्चे हैं। रूबी भी उनके साथ कैंप जाने लगती है। रास्ते में रूबी लेम से पूछती है कि वो कैंप से क्यों भागा था। लेम बताता है कि सरकार उन लोगों पर यूज करके एक सेना बनाना चाहती है जिसे वो दुश्मन देशों से लड़ने के लिए तैयार करेगी। इधर उस डॉक्टर को पकड़ लिया जाता है जिसने रूबी का चेकअप करके उसे ग्रीन कहा था। एक लड़की मास्क लगाकर आती है और वो डॉक्टर को मार देती है। रात को जब सब सो रहे होते हैं तब रूबी का हाथ लेम के हाथ से टच हो जाता है और उसे लेम की यादें दिखने लगती है। वो देखती है कि लेम ने सीडीसी बेस से भागते वक्त और भी बच्चों को बचाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं बच पाया। अगले दिन गोल्डन आंखों वाली बच्ची रूबी को अपना एक रेड ड्रेस देती है जिसे पहनने के बाद रूबी बहुत सुंदर दिख रही थी। लेम भी रूबी की तारीफ करता है। उस वक्त उन्हें दो लोग घूर रहे थे। रूबी उनके दिमाग को कंट्रोल कर लेती है जिसके बाद वो सभी शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। तब रेडियो पर खबरें चल रही होती है जिसमें प्रेसिडेंट का बेटा कह रहा था कि अगर वो ठीक हो सकता है तो बाकी के बच्चे भी ठीक हो सकते हैं। शॉपिंग करते वक्त लेम और बाकी लोगों पर कुछ बच्चे हमला करते हैं। गोल्डन आंखों वाली लड़की अपनी पावर का यूज करके उन्हें रोक लेती है। रात को वो सभी मिलकर बात करते हैं। उनमें से एक लड़का जिसने लेम और उसके दोस्तों पर हमला किया था वो कहता है कि एक लड़का है जो ऑरेंज है और वो ऐसे बच्चों को बचाता है जो सीडीसी बेस से भागते हैं। लेम उनसे उसका पता पूछता है लेकिन वो उन्हें नहीं बता रहा होता। रूबी उस लड़के के दिमाग को कंट्रोल कर लेती है और वो पता बुलवाती है लेकिन वो पता एक कोड था जिसे हल करने के बाद ही उन्हें असली पता चलेगा। रूबी और लेम के दोस्त मिलकर उस कोड को हल कर लेते हैं। वहां जाने से पहले रूबी अपने माता पिता से मिलने जाती है लेकिन वो अंदर नहीं जाती क्योंकि उसे पता था कि उसके माता पिता उसे पहचान नहीं पाएंगे। रूबी बाहर आकर रोने लगती है। जब लेम और रूबी वहां से निकल रहे होते हैं तो एक लड़की जिसने डॉक्टर को मारा था उन पर हमला कर देती है। रूबी उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेती है और उसे जंगल के रास्ते भेज देती है। अब रूबी के दोस्तों को भी पता चल जाता है कि रूबी ऑरेंज है। रूबी उनसे पूछती है कि क्या उन्हें अब रूबी से डर लगने लगा है। उसके दोस्त इनकार कर देते हैं। रूबी बताती है कि वो किसी को भी छूकर उसके दिमाग को कंट्रोल कर सकती है और अगर उनसे सब कुछ अचानक से किया जाए तो लोगों की जान भी जा सकती है। ये बात कर ही रहे होते हैं कि कुछ बच्चे जिन्होंने फौजी के कपड़े पहने थे उन पर हमला कर देते हैं। उनमें से एक लड़का लेम को पहचान लेता है और लेम कहता है कि वो वहाँ रहने आए हैं। वो लोग लेम और उनके दोस्तों को उस कैंप में ले जाते हैं जहाँ ऑरेंज लड़का था। वो उन लोगों को बताता है कि देश के प्रेसिडेंट यानी उसके पिता ने लोगों से झूठ कहा है कि वो ठीक हो चुका है। यह कहकर वो बस उसकी पावर्स का गलत यूज करना चाहते थे। वो रूबी से कहता है कि वो रूबी को अपनी पावर्स का सही तरीके से यूज करने का तरीका बताएगा। वो रूबी को रोज रोज यह सिखाने लगता है। एक दिन वो रूबी का हाथ पकड़कर उसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है जिसमें हम देख पाते हैं कि रूबी के माता पिता उसे कैसे भूल गए थे। असल में उस दिन रूबी ने अपने माता पिता की यादों से खुद को मिटा दिया था। प्रेसिडेंट का बेटा पूछता है कि उसने ये कैसे किया। ये सब लेम बाहर खड़ा देख रहा होता है। वो रूबी का हाथ प्रेसिडेंट के बेटे के हाथ में देखकर दुखी हो जाता है क्योंकि लेम रूबी को पसंद करता था। रूबी प्रेसिडेंट के बेटे से कहती है कि उसे नहीं पता कि उसने ऐसा कैसे किया और फिर वहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद वो लेम को देखती है जो अब रूबी से नाराज था। रूबी लेम को बताती है कि उसके और प्रेसिडेंट के बेटे के बीच कुछ नहीं है। लेम रूबी की बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। रूबी अब लेम के दोस्त के पास जाती है जो कहता है कि वो यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है। रूबी अब प्रेसिडेंट के बेटे के पास जाती है जो लैपटॉप से किसी को मैसेज करके बता रहा होता है कि यहाँ कितने ब्लू और कितने ऑरेंज है। रूबी उससे लैपटॉप मांगती है। वो रूबी से कहता है कि अगर वो उसे सिखा देगी कि उसने अपने पेरेंट्स की यादों को कैसे मिटाया तो वो उसे लैपटॉप दे देगा। रूबी हाँ कर देती है और उसे सिखाने लगती है। वो आँख खोलती है तो वो देखती है कि प्रेसिडेंट का बेटा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। रूबी उसे पीटकर वहाँ से बाहर आकर रोने लगती है। लेम रूबी से पूछने लगता है कि क्या हुआ है और रूबी उसे सब कुछ बता देती है। लेम को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रेसिडेंट के बेटे को मारने जा रहा था लेकिन रूबी उसे रोक लेती है और कहती है कि अब उन्हें लड़ना नहीं चाहिए, पहले उन्हें एक सुरक्षित जगह की तलाश करनी चाहिए। रात को लेम और उसके दोस्त वहाँ भाग रहे होते हैं तभी वहाँ सीडीसी कैंप का जनरल आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। वो प्रेसिडेंट का बेटा भी सरकार के साथ
मिला हुआ था जो उन बच्चों की एक सेना बनाना चाहती थी। प्रेसिडेंट का बेटा लेम का दिमाग कंट्रोल करके उसे पीटने लगता है। रूबी जनरल का दिमाग कंट्रोल करके उसे मरवा देती है। गोल्डन कलर वाली बच्ची अपनी शक्तियों का यूज करने लगती है। रूबी अपने दोस्तों को वहां से भेज देती है और अब वो अकेले ही लड़ना शुरू करती है। वो सारे सोल्जर्स के दिमाग को कंट्रोल करके प्रेसिडेंट के बेटे को मारने के लिए बोलती है। प्रेसिडेंट का बेटा भी उन सोल्जर्स का दिमाग कंट्रोल करके उन्हें एक दूसरे को ही मारने को कह देते हैं। रूबी प्रेसिडेंट के बेटे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेसिडेंट का बेटा रूबी को कंट्रोल कर लेता है। वो कहता है कि वो दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। तभी रूबी एक हेलीकॉप्टर के पायलट का दिमाग कंट्रोल करके प्रेसिडेंट के बेटे के ऊपर गिरा देती है। तभी एक दूसरा हेलीकॉप्टर रूबी के ऊपर बम गिरा देता है, लेकिन लेम का दोस्त रूबी को बचा लेता है, लेकिन खुद घायल हो जाता है। रूबी परेशान हो जाती है। तभी उस डॉक्टर को वहां बुलाती है जिसने रूबी को भागने में मदद की थी। वो उन सबको अपने पास ले आती है। रूबी को होश आने के बाद बताया जाता है कि उसका दोस्त जिसने उसे बम से बचाया था वो अब हॉस्पिटल में है। वो डॉक्टर बताती है कि उसे रूबी की जरूरत है क्योंकि वो प्रेसिडेंट को पकड़वा कर सच सामने लाना चाहती है कि कैसे वो बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन लेम यहाँ रुकना नहीं चाहता। रूबी लेम के पास जाकर उसके दिमाग से सारी यादें मिटा देती है, जिसके बाद लेम उसे पहचानता नहीं है और वो अपने घर चला जाता है। रूबी को ये सब देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो बाकी बच्चों को बचाना चाहती है, इसीलिए वो तैयारी में लग जाती है। इस दौरान प्रेसिडेंट का बेटा भी मरा नहीं था और वो अपनी सेना बना रहा था जो रूबी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है।